छुट्टियों के मौसम की शुरुआत होने वाली है। इसमें लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। बात करें अपने माता पिता या दोस्तों से मिलने दूसरे शहर जाते हैं। वहीं आपको बता दें कई लोग व्यापारी यात्राओं के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं। इसके लिए आपका सबसे बेहतर इन ड्राइव आउट स्टेशन तेज़ी से और निष्पक्ष तरीके से इंटरसिटी यात्रा आयोजन करने के लिए बनाया गया है, जहां यात्री यात्रा के लिए अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। हम एक बारी दोबारा मार्केट में आपके द्वारा लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इन ड्राइव आउट स्टेशन कई समय से दिल्ली में आ चुका है और काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इस साल का फेस्टिव सीज़न हमको 3 गुना ग्रोथ दे गया है। दिल्ली से ही आउट स्टेशन ऑर्डर्स करीबन 90,000 ऑर्डर्स एक महीने में जा चुके हैं और हमारा एक एवरेज डन रेट उसका 8 से 10% रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है हमारे लिए इस साल। हमने देखा है कि फेस्टिव सीज़न जो दिवाली का सीज़न रहा है, उसके बाद अब शादियों का सीज़न रहा है, तो लोग काफ़ी आउट स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं हमारी ऐप द्वारा। इससे हमारी कंपनी का भी कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है कि दिल्ली की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है और उसको काफ़ी प्रगति के दौर में लेके जा रहे हैं आगे। बात कीजिए दिल्ली के और इसके अलावा कहाँ किस शहर में आपका इनड्राइव का जो है आउट स्टेशन चल रहा है? इनड्राइव आउट स्टेशन जैसे मैंने बताया 2019 से हिंदुस्तान में रहा है। शुरुआत में हमने पंजाब के कुछ रीजन से शुरू किया था, जिसमें चंडीगढ़ हमारा सबसे प्राइमरी बेस रहा है। चंडीगढ़ से हमारी ओरिजिनल ग्रोथ की कहानी शुरू हुई थी। अब चंडीगढ़ के साथ साथ पूरा पंजाब, जिसमें लुधियाना, खरड़, पंचकुला जैसे एरियाज़ काफ़ी ग्रो कर गए, अमृतसर, अम्बाला। पैरेलली लखनऊ और कानपुर के थ्रू हमारी एक दूसरी ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो अब आपको इलाहाबाद, प्रयागराज जैसी जगहों पे भी काफ़ी अवेलेबल हो गया था। पिछले साल हमने वेस्ट बंगाल में भी इसको शुरू कर दिया था, तो कोलकाता में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नासिक में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। दिल्ली के साथ अब हमने साउथ में तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी लॉन्च कर दिया था और इसी साल के अंत में, इसी महीने और या अगले साल शुरू में हम कर्नाटका और बैंगलोर में भी इन ड्राइव आउट स्टेशन को लॉन्च कर रहे हैं। बात किया जाए अदर्स ऐप का और इन ड्राइव ऐप का, हाँ जी, तो क्या अलग है प्राइस को लेकर? देखिए, इन ड्राइव का बिजनेस मॉडल ही सारे कॉम्पिटिटर से अलग रहा है। आमतौर पे अगर आप किसी भी ऐप कैब की ऐप पे जाते हैं, आप सिर्फ इतना डालते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ और वो ऐप ही आपके लिए पैसे तय करती है, वही आपके लिए गाड़ी तय करती है। कभी कभी सर्च प्राइस में पैसे काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं। इन ड्राइव इस मामले में थोड़ा सा अलग है, जिसमें इन का मतलब है इंडिपेंडेंट। हमारे यहाँ हमारी सोच ये है कि पैसेंजर और ड्राइवर को दोनों को चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा बिजनेस मॉडल इस प्रकार है कि आप कहते हैं कि मैं मानिए दिल्ली से जयपुर जाना चाहता हूँ और मैं 2,500 रुपये खर्चना चाहता हूँ। वो क्या होता है, ये एक ऐप पे ऑर्डर बन जाता है और आपके आसपास के ड्राइवर्स को वो ऑर्डर दिखते हैं। तो जो भी ड्राइवर उसको लेना चाहता है वो उस पर बिड करता है। हो सकता है कोई कहे कि मैं आपको 500 रुपये कम में ले जाऊँ, हो सकता है कोई कहे मैं आप बड़ी गाड़ी में आपको 300 रुपये ज़्यादा में ले जाऊँ। तो रियल टाइम में, और ये चंद सेकंड्स में होता है कि आपको अलग अलग ड्राइवर के बिड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जो आपको पसंद आए, गाड़ी पसंद आए, आपको ड्राइवर का समय पसंद आए और प्राइस समझ आए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। तभी आपकी डिटेल्स उस ड्राइवर के साथ शेयर की जाती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसलिए हम कंफर्ट के साथ साथ काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं हमारे बाकी अन्य ऐप्स के। आपने भी बात किया कि ड्राइव महाराष्ट्र से लेके दिल्ली या राजस्थान में, बात वहीं किया जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया की साइड ड्राइव है या नहीं है वहाँ के? बिल्कुल है। हम जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट में हमने वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी पकड़ करी है। वेस्ट बंगाल में हमने कोलकाता हमारा बेस था, अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ दार्जिलिंग की ओर भी जाना चाह रहे हैं। हर जगह पे कोई यूनियन इश्यूज़ होते हैं तो उसको फैलने में समय लगता है, बट इट हैज़ बीन हैपनिंग। साउथ में हमारी पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। जैसे मैंने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हमारी पकड़ काफ़ी अच्छी है। कर्नाटका में अब हम जा रहे हैं, आगे चल के हो सकता है अगले साल हम केरला भी टच करने की प्रयास कर पाएँ। तो ओवरऑल हम पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप तो दावा करते हैं कि कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओला उबर का नाम लोगों के ज़बान पे चढ़ा हुआ है, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये इन ड्राइव भी लोगों के ज़बान पे चढ़ पाएगा? मेरा मानना है कि इन ड्राइव लोगों की ज़ुबान पे चढ़ चुका है। दिल्ली की सड़कों में हमारी ऑर्डर्स ग्रोथ में ही वो जवाब मिल रहा है। कलकत्ता अगर आप कुछ समय में जा पाएँ तो आप जाके मुझे खुद ही आके बताएंगे कि वहाँ पर इन ड्राइव ही चल रहा है और अन्य कैब एग्रीगेटर्स वो अब नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। और इनड्राइव लाइक बाकी जो राइड हेलिंग ऐप्स है उनके कंपेयर अभी इनड्राइव जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली यही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका किराया इनड्राइव में आता है
वो बाकी ऐप से कंपेयर बहुत कम आता है पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि वो अपना किराया खुद तय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज गुड़गांव से दिल्ली आना है तो हमें 700-800 रुपये देना है, ऐसा नहीं है। जो आपका मिनिमम किराया होगा, पैसेंजर्स भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेंगे ना, तो वो जितना किराया सेट करते हैं और ड्राइवर्स भी देखते हैं कि हाँ उनका अपना, क्योंकि हम उनसे जो सर्विस फ़ी होती है ड्राइवर से वो हम बहुत कम लेते हैं। जब हम नया शहर लॉन्च करते हैं तो हम कुछ नहीं लेते हैं ताकि ड्राइवर्स यूज़ करें, प्लेटफॉर्म को समझें, पर उसके बाद हम जो लेते भी हैं सर्विस फ़ी वो हमेशा 10% से कम ही है। तो वो क्योंकि सर्विस फ़ी कम है तो ड्राइवर्स जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा पार्ट उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो वो ड्राइवर्स के लिए भी अगर वो 700 रुपये अगर इन ड्राइव के थ्रू कमाए और वही 700 रुपये कोई राइड का वो कोई और एप्लीकेशन से ले, पर उनको वो कमाई इन ड्राइव से ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जो ऐप्स है वो बहुत कमीशन काटता है। हमारे में सर्विस फी 10% से भी कम है, तो उनको भी ज़्यादा यहाँ से, तो ड्राइवर्स भी प्रेफर करते हैं कि वो इन ड्राइव यूज़ करें, और पैसेंजर्स का अपना किराया कम है तो वो ऑब्वियसली उनको जहाँ 4 पैसे बचेंगे वो वही यूज़ करना चाहिए। लगभग कितनी गाड़ियाँ इस समय इंडिया में वर्क कर रही हैं? आउट स्टेशन के लिए अभी हमारी 3500 सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर है। अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो उसमें सुरक्षा के कैसे? सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रखते हैं। सो जो हमारी ऐप के थ्रू हम इंश्योर करते हैं हमारे सारे ड्राइवर्स की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपडेटेड चेक करते हैं, और जैसे उनको अपनी कार के साथ कार के नंबर प्लेट के साथ फ़ोटो क्लिक करा के भेजनी होती है, उनको अपना अपने सारे डॉक्यूमेंट, ड्राइवर लाइसेंस और सब पुलिस वेरिफिकेशन सब डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं। और दूसरे साइड से हमारे पास हमारे ऐप में 3 फीचर्स है, लाइक 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो वो कभी भी कुछ भी किसी पैसेंजर या ड्राइवर को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल पुलिस को कनेक्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और अपनी राइड को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।